तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, इसको एक बार देख लेते हैं। अ टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 4 आवर्स, यानी कि कोई एक टैप है जो किसी वाटर टैंक को 4 घंटे में भर देता है। द टैंक इज़ फिल्ड 3/4 फुल बाय ओपनिंग द टैप। 3/4 वही टैप उस टैंक को 3/4 भर देता है। देन 2 मोर टैप्स ऑफ इक्वल फिलिंग कैपेसिटी वर ओपनड। 2 और टैप उसी कैपेसिटी के खोले जाते हैं 15 मिनट तक। देन आफ्टर 15 मिनट्स अनदर टैप ऑफ ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैप वाज ओपनड टू इजेक्ट द वाटर फ्रॉम द टैंक। यानी कि इसका मतलब ये है कि 15 मिनट तक तो वो जो दोनों टैप हैं उन्होंने फिल किया है, और 15 मिनट के बाद एक टैप और है जिसने उसको टैंक को खाली करना स्टार्ट किया है। वो कह रहा है एक्चुअल कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। मान लो ये वो टैंक है, ये इसकी फुल कैपेसिटी है, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 और ये 4। वो कह रहा है कि ए टैप कैन फिल द वाटर टैंक इन 4 आवर्स, फुल कर 4 आवर्स में। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? एफिशिएंसी ऑफ टैप कैसे निकालूंगा? वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क एज अ होल हमेशा 1 मानेंगे, 1 मान लिया मैंने। टाइम कितना लगता है? 4। तो इसकी जो एफिशिएंसी है टैप की वो 1/4 आ जाती है। अब वो कह रहा है कि द टैंक इज़ फिल्ड 3/4 फुल बाय ओपनिंग द टैप। इस टैप को मैंने खोला है और वो 3/4 भर जाता है, यानी कि यहाँ तक वो भर देता है इसको पूरे को। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो वर्क कितना हो जाएगा टोटल? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी में क्या है? उसी टैप की 1/4 है। टाइम कितना है? 3/4 फिल कर रहा है उसको, 3/4 फिल कर रहा है। तो एफिशिएंसी यहाँ से टाइम, तो टाइम अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा? टाइम इज़ इक्वल टू, अगर ऐसे मैं करूँगा डायरेक्ट तो 3 आवर्स। तो यानी कि 3 घंटे तक 3/4 फिल हो जाता है ये पूरा। अब अगला स्टेप अगर मैं देखूँ तो इसमें कह रहा है देन 2 मोर टैप्स ऑफ इक्वल फिलिंग कैपेसिटी वर ओपन। अब कहता है कि उसी में एक तो पहले से चल रहा है और उसके साथ 2 टैप और उसी कैपेसिटी के फिल करने लग गए हैं। देन आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि वो जो ये 2 टैप्स हैं ये 15 मिनट्स तक काम कर रहे हैं इस टैप के साथ, यानी 15 मिनट्स तक इन तीनों टैप्स ने टैंक को फिल करना जारी रखा है। तो जो फिल करने की जो, अगर मैं इसमें रिमेनिंग वर्क निकालूँ अब क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा टोटल? देखिए ये पूरा काम है मेरे पास, इसमें से 3/4 तो भर चुका है। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको मैं कैसे निकालूंगा? देखिए हमेशा जो टोटल वर्क है वो सिंगल यूनिट यानी 1 यूनिट मैंने माना था। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 यूनिट वर्क माना है और 3/4 फिल हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो मैं कैसे निकालूंगा? 3/4 अगर मैं फिल कर दूंगा तो जो रिमेनिंग वर्क है वो 1/4 यूनिट आ गया। तो यानी ये रिमेनिंग वर्क हो गया 1/4 यूनिट। इसको 15 मिनट तक 3 टैप्स ने फिल किया है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। मैंने 3 क्यों किया है? क्योंकि एक टैंक तो पहले से चल रहा था और 2 टैंक बाद में 15 मिनट के लिए काम करने के लिए आए हैं। उस 15 मिनट के टाइम पे ये तो चालू था ही, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 मिनट्स तक काम किया है। तो मैंने टोटल वर्क कैसे निकाल दिया? 1/4 ये हो जाएगा, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो 3/4 ये हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3/16 यूनिट्स। अब देखो इसमें तीसरी सिचुएशन क्या कहती है कि भाई एक टैप और है जो कि खाली कर रहा है उस टैंक को। ये जो सिचुएशन है ये 15 मिनट के बाद आई है, और ये जिस एफिशिएंसी के साथ खाली कर रहा है वो है, देखिए ये अनदर टैप ऑफ ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैप।
यानी कि फर्स्ट टैप की जो कैपेसिटी है, सॉरी जो एफिशिएंसी है वो कितना है 1/4। एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट टैप अगर मैं बोलूँगा तो कितनी है 1/4। तो एफिशिएंसी जिसके साथ खाली कर रहा है, न्यू टैप जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी है दुगनी, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये एफिशिएंसी हो गई हमारे जो लीक कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हो गई। तो अब एक्चुअल जो वर्क डन करना है वो मुझे कितना करना है, देखिए 1/4 तो काम कितना था, जो हमारा काम करना था हमको 15 मिनट्स तक तीनों टैप ने काम किया है। उस दौरान जो काम हुआ है वो 3/16 यूनिट्स काम हुआ है। तो अगर मैं रिमेनिंग वर्क, अब न्यू रिमेनिंग वर्क निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 3/16। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा इसको 16, 4 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज 1/16। तो यानी कि ये जो काम है ये करना है, ये नीड टू बी डन, ये काम करना है नीड टू बी डन बाय जो फिल कर रहा है और जो निकाल रहा है दोनों से। अब जो टाइम होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। अब ये जो एफिशिएंसी है ये पानी निकल रहा है प्लस पानी फिल भी हो रहा है, ये उस चीज़ की एफिशिएंसी है। तो ये मैं न्यू एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, देखिए ये लीक है, इससे पानी निकल रहा है, और ये जो है एफिशिएंसी ये वाली, ये एफिशिएंसी है जो 3 टैंक हैं, जो 3 टैप्स हैं, 3 नंबर टैप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम मुझे निकालना है, टोटल वर्क मुझे कितना करना है 1/16, और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पानी भरने की, पानी निकलने की। पानी भरने की कैपेसिटी कौन सी है, एफिशिएंसी 3/4। पानी निकलने की कैपेसिटी क्या है 1/2। तो इसका मतलब अगर मैं टाइम निकालूंगा यहाँ से तो 1/16 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा 1/4। दिस इम्प्लाइज टाइम कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 1/4/1 आवर और 15 मिनट्स। तो देखिए 3 घंटे तो पहले काम होता रहा, 15 मिनट्स बाद में काम होता रहा है, और 15 मिनट्स ये काम हो गया। तो जो फिल हो गया वो टोटल क्या हुआ, टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, ये 1/4 15 मिनट्स हैं, ये 1/4 15 मिनट्स हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर हुआ डी। तो दोस्तों ये इसका सोल्यूशन है, आप ज़रूर देखिए इस चीज़ को, प्लस समझने की कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपको पोस्ट में मिल जाएगा चैनल की। थैंक यू।